दोस्तों, सच में ये कहानी सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। ये जो कहानी है सच्ची घटना पर आधारित है। जैसा कि आपको पता है, अपने भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां तंत्र टोटके वगैरह किए जाते हैं, जिसे देखो शहरी भाषा में बोला जाता है काला जादू। ऐसी कहानी कुछ जमशेदपुर के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ की है। कुछ समय पहले की बात है। देखो, गर्मियों के दिन थे। गांव में सब लोग बाहर बैठते थे रात के समय में और गप्पे लड़ाते थे एक दूसरे से। खाना खाने के बाद वही सब गांव की रूटीन वगैरह आप सभी को लोगों को पता होगा कि रात में लोग बाहर निकलते ही है, बैठते हैं अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते। गांव में एक बरगद का पेड़ था जहाँ पे एक मंदिर भी था। मंदिर में रहते थे पुजारी जी। पुजारी जी हर शाम रात को सभी गाँव वासियों के साथ बैठते थे, गप्पे लड़ाते थे। मंदिर से 10 कदम की दूरी पर महेश का घर भी था। महेश के घर में उसका परिवार रहता था। महेश रहता था, उसकी एक वाइफ रहती थी और साथ ही में उसका एक बच्चा भी रहता था। महेश की पत्नी का नाम था रीना। रीना बताती है कि मुझे कल रात में कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, जैसे मेरे गले पे कोई दम देकर मुझे उठाने की कोशिश कर रहा है, मतलब मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। वो ये बात महेश से बोलती है, लेकिन महेश बोलता है तुम कैसे कैसे भ्रम पालती हो और ऐसा कुछ होता नहीं है, तुम्हें शायद कुछ गलतफहमी हुई होगी। तो उसने ये बात बोलकर टाल दिया उस रीना को। पास ही में महिलाएं बातें कर रही थी कि हर शाम उन्हें कोई साया दिखता है, एक औरत दिखती है। हर रात में 11-12 बजे समथिंग एक औरत दिखती है जो लाल साड़ी में चलती है और उसके हाथ में एक कैंडल रहती है। जो महिलाएं बताती है उसकी आंखें पूरी ही लाल रहती है। महिलाएं बताती है कि अपने शायद गांव के ऊपर काला जादू किसी ने किया है। वो निर्णय लेती है कि सुबह जाकर पंडित जी से बात करेंगे इस विषय पे। तो सवेरा होते से ही बच्चे सब स्कूल के लिए चले जाते हैं। स्कूल से आते समय बच्चे उस पीपल के पेड़ के नीचे, जो पास ही की नदी के पास पड़ता था वो पेड़, वहाँ पे वो देखते हैं शायद किसी ने एक गुड़िया रखी हुई थी जिसके ऊपर एक्स का निशान बंधा था और उसके नीचे रीना का नाम लिखा था। पास ही में कुछ हड्डियाँ भी रखी थी जिनको लाल धागों से बांधा गया था। बच्चे भाग के सीधा मंदिर की तरफ आते, पंडित जी को सब कुछ बताते और पंडित जी को अपने साथ गाँव वासियों के साथ उस जगह पे लेके जाते, जहाँ पे सब लोग जाने के बाद देखते कि यहाँ तो रीना का नाम लिखा है और जो रीना होती है वो महेश की पत्नी होती है। वहीं से सब शक पैदा हो जाता है गांव वालों को कि गांव के ऊपर किसी ने काला जादू किया है। वे सब के सब लोग उस समय महेश के घर पर कुछ नहीं बताते। वो सब उस समय का इंतज़ार कर रहे थे जब उनको पक्का यकीन हो जाए कि गांव में किसी ने काला जादू किया था। उसी रात की बात होती है। महेश की पत्नी एक कमरे में चिल्ला रही थी। महेश उस समय बाहर गया था। जैसे ही गांव की औरतों को पता चला कि घर में से कुछ आवाज़ आ रही है, उन्होंने जल्दी से दौड़कर महेश के पास गए और महेश को बताया कि तुम्हारे घर से कुछ आवाज़ आ रही है। महेश हक्का बक्का हो गया और दौड़ते हुए अपने घर की तरफ आया। महेश ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखता है सामने उसकी पत्नी अपने 2 हाथों से पलंग को पकड़े हुए और पीछे का उसका शरीर हवा में उड़ रहा था। महेश के पीछे पीछे दौड़ दौड़ के सारे गाँववासी भी आ चुके थे और वहाँ पे वो पंडित जी भी साथ साथ आ चुके थे। पंडित जी ने बोला हमारा शक सही था, महेश की पत्नी के ऊपर काला जादू किसी ने किया है। महेश की पत्नी चिल्लाकर बोल रही थी मुझे बचाओ, मुझे कोई खींच रहा है। महेश डर के मारे नीचे बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। वो कहता है पंडित जी से कि गुरुजी मेरी पत्नी को बचा लो, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। पंडित जी महेश को समझाते हैं कि अपने गांव के ऊपर किसी ने काला जादू किया है और पहला नाम तुम्हारी पत्नी का ही था। वो पूरी बात को व्याख्या करते हैं, उनको बताते हैं कि जैसे जैसे हमने सुबह ये चीज़ देखी थी, यहाँ ये चीज़ हुई थी। तो महेश डर के पीछे हट के और रोने लगा। पंडित जी ने बोला ये समय रोने का नहीं है, कुछ करने का है। कल अमावस्या की रात है, अपन वहाँ चल के सब के सब देखते हैं क्या चीज़ होती है। अपन या तो तुम्हारी पत्नी को बचा सकते या अपन उसके हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे कल। उस रात के लिए तो पंडित जी ने उस दरवाजे के आगे ताला लगा दिया था, वो भी लाल कपड़े से बांधकर, ताकि महेश की पत्नी घर से बाहर खींची ना चली जाए। वो महेश को अपने साथ मंदिर लेके गए और बिठाया उसी रात के लिए और अपने पास बिठाकर उसको सब कुछ समझाया कि हम पूरा प्रयास करेंगे तुम्हारी पत्नी को बचाने का, बस तुम अपने अंदर थोड़ा धैर्य रखना। महेश कहता है पंडित जी मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप उसे बचा लोगे। अगले दिन सुबह सुबह पंडित जी जाते हैं, गौमूत्र इकट्ठा करते हैं और यह वही दिन था जिस रात वो उसकी पत्नी का निर्णय होने वाला था। या तो वो उस आत्मा के साथ चली जाती, काले जादू में समा जाती, या तो वो वापस निकलकर महेश के पास
वापस से अपना जीवन सुखी तरीके से जीती। महेश को रात भर नींद नहीं आई थी, तो वो बैठकर एक कोने में रो ही रहा था। महेश का बेटा उसको बहुत समझाता है महेश को कि पापा आप रो मत, मम्मी जल्दी से ठीक हो जाएगी। वो दिन बहुत मुश्किल से महेश के लिए निकला और शाम होने ही वाली थी, लेकिन दिन भर की बेचैनी उसे खाए जा रही थी कि क्या वो उसकी पत्नी को बचा पाएगा या वो हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा। वो बस शिव जी के मंदिर में बैठकर पूजा कर ही जा रहा था, शिव जी मेरी पत्नी को बचा लो, शिव जी मेरी पत्नी को बचा लो। पंडित जी ने उसकी ओर देखा और पंडित जी की आंखें भी नम होकर रह गई कि कितनी खुश नसीब होगी इसकी पत्नी जिसे इतना अच्छा प्यार करने वाला इंसान मिला। जैसे ही शाम ढलने लगी, महेश ने सोचा अब हमें जाना चाहिए उस दिशा की तरफ जहाँ पे वो सब पर्वत का पेड़ है और उस नदी के किनारे जहाँ अपने गांव के ऊपर किसी ने काला जादू किया है। पंडित जी और 2-4 गांव के लोग साथ में मिलकर उस दिशा की ओर बढ़ते हैं। साथ में महेश भी था और उसका वो बच्चा भी था। वे सब लोग नदी के किनारे जाते हैं और देखते हैं जहाँ पे उसकी पत्नी का नाम एक डॉल जो गुड़िया होती है उसके ऊपर लिखा था और उस गुड़िया के ऊपर एक क्रॉस का निशान भी था जिस पे रीना लिखा था। उस डॉल के ऊपर क्रॉस का निशान भी था। जैसे ही महेश और सब गांववासी उस जगह पर पहुँचे, पंडित जी पीछे से आते। वो कहते मैंने तुम्हारे घर का दरवाज़ा खोल के आया हूँ, तो अब जो भी होगा अपनी आंखों के सामने होगा। या तो अपन रीना को बचा लेंगे या रीना साथ में अभी हमारे सामने ही चली जाएगी। वो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं और थोड़ी देर रुकते हैं, तभी वो देखते हैं एक औरत जो पेड़ के ऊपर बैठी थी। उसकी साड़ी पूरी लाल थी और उसकी आंखें सफ़ेद थी। वो एकदम से पेड़ से गायब होकर अपने सामने की तरफ आ जाती है जहाँ सारे गांववासी खड़े थे। सारे गांववासी पीछे हट चुके थे क्योंकि वो डर चुके थे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन महेश और पंडित जी वहीं के वहीं खड़े थे। महेश कहता है उस औरत से कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मेरी पत्नी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। वो औरत कहती है तुमने जिसे 5-8 महीने पहले इस गांव से भगाया था, मैं वही औरत हूँ। पंडित जी कहते हैं कौन हो तुम, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। वो औरत कहती है मेरा नाम माया है। सभी गांववासी बात करने लगते हैं कि इस औरत को तो अपन ने गांव से बाहर भगा दिया था। माया की आत्मा चिल्लाकर कहती है हाँ मैं वही माया हूँ जिसको तुमने उस रात भगा तो दिया था, लेकिन मैंने आकर आत्महत्या कर ली थी। और उस दिन मैंने बहुत कुछ सोचा था, उसके बाद आत्महत्या करी थी कि तुम गांववासियों को कभी मैं सुखी नहीं रहने दूंगी। और जैसे मैंने रीना को अपने कब्ज़े में किया, अपने वश में किया, वैसे ही मैं हर एक गांववासी को अपने कब्ज़े में कर लूँगी धीरे धीरे। तभी उधर से रीना दौड़ते हुए आती है। रीना को उसके बारे में बिल्कुल भी कुछ होश नहीं था, वो बस दौड़ती चली आ रही थी और उस आत्मा की तरफ जा रही थी जिसका नाम माया था। महेश उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन रीना ने उसका हाथ धकेल कर उसे पीछे धक्का दे दिया। महेश वहाँ गिर जाता है और रीना अपना होश वोश सब कुछ खोकर वो उस माया की तरफ बढ़ने लगती है। माया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, कुछ भी कर लो, मैं रीना को तो अपने साथ लेके जा रही हूँ और बहुत जल्दी हर एक गाँववासी को अपने साथ लेके जाऊँगी। पंडित जी कहते हैं तू अगर यहाँ से चली भी गई तो मैं खुद को तेरे ऊपर सौंप दूंगा, तू रीना को भी कहीं नहीं लेके जा सकती है और ना ही आगे किसी गाँववासियों को। माया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पंडित जी बिना समय लगाए अपना मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। थोड़े समय तक तो कुछ नहीं होता है, लेकिन करीबन 5 मिनट बाद वो माया चिल्लाने लगती है कि जल्दी से मंत्र बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें सबको मार डालूँगी। पंडित जी को पता था कि यही हमारे पास एक मौका है जिससे अपन रीना को बचा सकते हैं और इस माया को गांव से भगा सकते हैं, और जो गांव के ऊपर काला जादू हुआ है उसको भी अपन हटा सकते हैं। तो पंडित जी अपना मंत्र लगातार पढ़े ही जा रहे थे बिना रुके। तो धीरे धीरे माया को इस मंत्र से चिढ़ आने लगी और वो वहाँ पे नीचे गिर गई। धीरे धीरे रीना की भी आंखों में से वो भूत का साया निकल गया था और रीना ज़मीन पर गिर चुकी थी। पंडित जी अपने साथ एक मटका लेके आते हैं और माया के शव के ऊपर लेके जाते हैं। सभी गांववासियों के सामने माया की राख जलना शुरू हो चुकी थी। बस वो उस मंत्र की वजह से सब कुछ हो रहा था। रीना के अंदर से वो चुड़ैल चली जाती है और वो बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। पंडित जी जल्दी से वो मटका उस माया के पास में लेके गए और उस माया की बुरी आत्मा को उसके अंदर कैद कर लिया था। सभी गांववासी और महेश यह देखकर खुश हो गए थे। पंडित जी यह देखकर कहते हैं कि अभी कुछ नहीं हुआ है, अपना गांव पे से काला जादू गया नहीं है।
तो अपन को थोड़ा धैर्य रखना होगा और सवेरा होते से ही पूरे गांव को शुद्ध करना पड़ेगा। अगले दिन गांव की चौखट पर हवन लगाया गया, जिसमें उस माया की आत्मा के मटके को बीच में रखा गया और उस गांव के लिए शुद्धिकरण के लिए उस हवन को आयोजित किया गया। गांव की सभी औरतें वहाँ पे थी और सब बैठकर सब देख रही थी और पंडित जी ने सबको अपने घर के अंदर छिड़कने के लिए गौमूत्र दिया, जो कि सभी औरतें लेकर चली गई थी अपने अपने घर। महेश पंडित जी के आगे जाकर गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा कि आप नहीं होते तो मैं अपनी पत्नी से कभी मिल नहीं पाता। पंडित जी कहते हैं प्यार की ताकत को कोई मिटा नहीं पाया, तो तुम हमेशा साथ हो और हमेशा साथ रहोगे। यही कुछ आज की कहानी थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो शेयर कर देना।